सुनहरी तुम भी ना बहुत ही नरम दिल हो, पानी भी नहीं उठाया जा रहा। बच्चू, अब पता चलेगा सुनहरी से पंगा लेने का अंजाम। हाँ शुक्रिया बेटा, दूध के इतने रेट बढ़ा दिए तुम लोगों ने, लेकिन साथ साथ ना पानी की मिकदार भी बढ़ा दी है। जरा तो ख्याल करो, हद होती है। इस कदर बेईमानी हो गई है कि बस। अरे आज सूरज कहाँ से निकल आया? मेरी बेटी इतनी जल्दी उठ गई। आज सुनहरी का रिजल्ट है, इसलिए कॉलेज जाना है। अच्छा चलो फिर मैं जल्दी से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ, तुम जरा आहिल को देख लेना। क्यों अम्मी, मैंने आपसे 1000 दफा कहा है, ये इस लड़के की ड्यूटियां मैं नहीं दूंगी। बेटा सारी रात उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, क्या पता तबीयत खराब हो, पूछ लो जरा। देख लेती हूँ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अजीबोगरीब आवाजें। अल्लाह, ये मर तो नहीं गया? ओए ओए उठो, देखो उठो, मरी जवानी में मुझे जेल कराओगे क्या? उठो, इतनी सी मिर्चों से कोई कैसे मर सकता है? तो शक्ल से मुझे फसादी लग रहा था, इसकी वजह से माँ बेटी में फूट पड़ेगी। उठ जाओ वरना अम्मी मेरी दुर्गत बना देंगी। उठ जाओ, देखो प्लीज उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। ये तो मर गया, ये तो मर गया, ये मर गया।
अम्मा को बताना पड़ेगा मर गया है, ये तो मर गया है। तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे। मैं भी सोचूं इतनी सी बच्चों से तुम्हारे घटिया इंसान कैसे मर सकता है। तुम्हें और अगर ये फसादी जाकर इसी वक्त तुम्हारी अम्मी को सब कुछ बता दे तो तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। देखो याद रखना एक बात, हमने तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी है, खाना भी दिया, और तुम जैसे मशकूक लड़के को ना कोई घर के अंदर क्या घर के बाहर ना खड़ा होने दे। मुझे इस तरह डरा नहीं सकती, समझी? डरा भी सकती हूँ और खाने में जहर भी मिला सकती हूँ। एक बात याद रखना, सुनहरी जो कहती है ना वो करके दिखाती है। जाओ मिलाओ जरा। देख लो तुम नाश्ता करने आओ, नाश्ते में जहर मिलेगा तुम्हें। थैंक यू। रात मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पे चली जाओ। क्यों? यार स्ट्रेस कम होगा तुम्हारा। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। जैसे कि मैं नहीं जानता। खैर शाम को मैंने इंडस्ट्रीज के एमडी को मीटिंग के लिए बुलाया है। एमओयू की साइनिंग है, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। तुम प्लीज कर लो, मैं ना भी हूं तो क्या फर्क पड़ता है, एमओयू तो साइन करना है। ठीक है मैं देख लूंगा, प्लीज यार खुदा के लिए बाहर निकला करो। गो गेट सम फ्रेश एयर, गो टू द क्लब, प्ले ब्रिज। यार अच्छी खासी हॉबी थी तुम्हारी, क्या हाल बना रखा है। लग रहा है सलाउद्दीन के सोग में डूबी हो। सलाहुद्दीन की बेवफाई का सोग मैं 18 साल पहले मना चुकी हूँ। अब मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। शायद पत्थर की हो गई हूँ। हाँ लेकिन बेटी की जुदाई ने इस पत्थर को चकनाचूर कर दिया रबाब। तुम इस तरह की बातें करके मुझे हर्ट करना चाहते हो? नो, नॉट एट ऑल। मैं तो सिर्फ तुम्हारे होठों पर वही मुस्कुराहट देखना चाहता हूं जो तुमको सबसे अलग और मुनफरिद बनाती है। That's all. I'm sorry तौकीर, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। इनफैक्ट मेरे हर मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम ही मेरे साथ खड़े हुए हो। Of course यार, तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हारा दुख मुझे यहाँ महसूस होता है। Have you ever realized that? तुमने सलाउद्दीन से टूटकर मोहब्बत की, लेकिन वो तुम्हारी कदर नहीं कर सका। याद करो कितना रोका था मैंने तुम्हें। क्लास डिफरेंस हमारी जिंदगी की खुशियों के लिए डूबा रहा। एंड सिमिलरली आहिल की रगों में अपने बाप का खून दौड़ता है। तुम देख लेना, वो भी अपनी खुशियों के मामले में खुद गर्ज हो जाएगा। सो अगर मेरी मानो तो भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? मेरा बेटा है। तुम क्या उसको ढूंढने में बिल्कुल नाकाम हो गए? नो नहीं, हरगिज नहीं। यार मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा था एक बार। ठीक है प्लीज, तुम्हें जैसे कोई खबर मिले मुझे बता देना। इन द मीन टाइम मैं उसके दोस्तों से बात कर रही हूँ। I'm on it, okay? But please look after yourself, मेरी खातिर। ओए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो हैंडसम तुम्हारे घर पे? क्यों? तुमने उसे 21 तोपों की सलामी देनी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बताना तो चाहिए था। मतलब ये तो बिल्कुल ही फिल्मी सिचुएशन ही हो गई कि ठोकर मारने वाला घर तक आ पहुंचा है। मेरा बस चले ना उसका मुंह तोड़ दूं। इतना इरिटेटिंग है। क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? कहाँ से इरिटेटिंग है? मुझे तो बिल्कुल इरिटेटिंग नहीं लगता वो। जहर लगता है वो मुझे। अब तुमने अगर उसकी तारीफ की ना, अब वैसे भी उस सुनहरी की तारीफ करनी। तो वो तुम्हारे टाइप का नहीं है तो मेरे तो टाइप का है ना।
यार प्लीज टांका फिट करा दे प्लीज। पागल हो गई हो? एक झापड़ पड़ेगा तुम्हें मुस्तफा का और सारा इश्क बाहर निकल आएगा। उफ, की ना तुमने। चलो। अरे मैंने तुझे बताया था वो बेचारी थोड़ी संकी है। थोड़ी चमकी है? हाँ, अब मुझे क्या पता था कि वो इतनी पागल निकलेगी। अरे वो बहुत तोप चीज है मेरे भाई, ऐसी जगह से बाहर करती है ना कि बंदे की सोच भी नहीं जाती। देख तो लिया होगा तूने। यार तो क्या मुझे हर वक्त सबक पढ़ाता रहता है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जैसी बदतमीज और बद अखलाक लड़की के बारे में जानने में। चिढ़ा मुझे ऐसी लड़कियों से जो छुपकली से डरने के बावजूद फूंक से पत्थर उड़ाने की बात करती हैं। ऐसी लड़कियों को सिर्फ हवा में महल खड़े करने की आदत होती है और बस। अमल में ये जीरो होती हैं, जीरो। सॉरी यार, देख ये मुमकिन नहीं है कि तेरे मेरे बीच में इस लड़की का तस्करा ना हो। हाँ बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन अगर वो ये सब कुछ सुन ले तो? हाँ तो सुन ले, मैं को डरता नहीं है। तू बता जॉब का क्या बना? हाँ वो हम दोनों की सीवी भेजी है मैंने एक जगह पर, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कम से कम मैं तो हवा में महल खड़े करने की बातें नहीं करूँ। मैंने तो चिकाया ना कि अच्छा मेरे भाई अब चल यार, बाद में करेंगे। चल चल सर चलाए। बढ़िया। क्यों फेल किया मुझे? ओहो सुनहरी, रो रो के हशर कर लिया है तुमने अपना। बस करो, ये लो पानी पियो। नहीं पीना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो। कहाँ से लाऊं हिम्मत? अम्मा ने भी आके मेरा वॉश करने में इतनी बेइज्जती होनी है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी खाला को। और ऐसी कौन सी बात है, कोई ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में पहली लड़की हो तुम जिसके साथ ये कुछ हो गया है? क्या मिला है कॉलेज वालों को मुझे फेल करके? इतने लोगों को पास किया था, मुझे भी कर देते। फेल कौन हुआ है? फेल कोई भी नहीं हुआ। सप्ली आई है, बस एक सप्ली, उससे तो कुछ नहीं होता। वो भी मैथ्स में। तुम्हें पता है ना मुझे नंबर नहीं समझ आते। मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जैसी चैंपियन लड़की को कोई नहीं हरा सकता। और कोई बात नहीं, हम ट्यूशन रख लेंगे। हैं? कभी नहीं अम्मा ने रख के देखी ट्यूशन। इतना मेरा मजाक उड़ाना है सबने। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ऐसे अपने कीमती आंसू बहाए चले जा रही हो। तो सोचना चाहिए था ना उनको भी। मेरे आंसुओं के बारे में नहीं सोचा ना किसी ने। सोचना तो चाहिए था। अरे मैं कुछ लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, अभी लेके आ। भाई मैं तो कहता हूँ मेरी ऑफर को मान लो। जब तक तुम दोनों को जॉब नहीं मिल जाती तो मेरे पास वक्त लगा लिया करो, पैसे भी अच्छे दे दूंगा। नहीं भाई, मैं तो वैसी मदद कर देता हूँ आपकी। यार मुझे बड़ी शर्म आती है किसी का एहसान लेते हुए। तुम दोस्त हो मेरे, मगर किसी का हक रखना ना बहुत बुरा लगता है मुझे। क्यों आयल भाई? भाई आपके पास तो काम नहीं है। जब तक जॉब नहीं मिलती तुम मेरे साथ आके काम कर लो। भाई आप ये नहीं करेगा इस तरह की नौकरी। आप इसको ये ऑफर ना करें। क्यों? इसकी खुद की फैक्ट्री है? अगर है तो ये इस मोहल्ले में क्या कर रहा है? भाई ये मेरे पास भाई तुम्हारे पास खुद जॉब नहीं है तो कब तक इसका बोझ अपने कंधों पे उठा के फिरो? ऑफर बहुत अच्छी है मेरी, मान लो। भाई आप फिक्र ना करें, हम लोग कोई ना कोई अच्छी जॉब ढूंढ। अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो बता दें, आदिल के साथ मैं भी कर दूंगा।
ज्यादा काम नहीं है, बस जो रोजमर्रा का हिसाब किताब है उसको कंप्यूटर में लिखना है। अब तुम तो जानते हो कि मुझे कंप्यूटर कितना आता है। कब से शुरू करना होगा हमें? कल से। क्यों आदिर, तुमने जाना तो नहीं है कल कहीं? नहीं नहीं भाई, हम दोनों आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है भाई, शुक्रिया। ओके आदिर, अल्लाह हाफ़िज़। बाले, ये देखो क्या है। क्या है? खुद से भाई लेके आए हैं, तुम्हें जौन सा भी पसंद आए वो रख लो। भाई लाया है मेरे फेल होने की खुशी में। अरे कैसे बातें कर रहे हो तुम? भाई को कैसे पता तुम फेल हो गई हो? अजीब। सारा घटियापन पता है मुझे तुम्हारे भाई का। ज्यादा मेरे सामने हीरो ना बना करे वो। और तुम ना अपने भाई के भरम ना दिखाओ मुझे, हटाओ इन्हें। अरे मैं कोई भरम नहीं दिखा रही हूँ तुम्हें सुनहरी। अच्छा पहन के तो देख लो कौन सा साइज आ रहा है, वो रख लेना है। देखो क्या हो गया? नहीं होता। फेल कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पाओ वो सारे, तुमने फेल किया तो मैं। सुनहरी, कुछ ख्याल करो अपनी माँ का। अरे ये इतनी मेहनत करती हूँ मैं किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम आगे बढ़ो, तुम कामयाब हो। नहीं, तुम्हारे दिल में तो कोई एहसास नाम की चीज ही नहीं है। बस जितना मर्जी खेल कूद करवा लो, पढ़ाई का नाम लो तो सांप सूंघ जाता है तुम्हें। अम्मी मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ हाँ, तो किसी ने दुश्मनी निभाई होगी ना सुनहरी से, है ना? बोलो। देखिए अम्मी, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मुझे समझ में नहीं आती। आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा था मेरी ट्यूशन लगवा दे, आपने कहा मेरे पैसे नहीं है, होगी हो फेल। तो तुम अपनी नालायकी का मुद्दा मेरे से डाल रही हो? हाँ, आपको लगता है सुनहरी को शौक है फेल होने का? इतनी मेरी पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हुई है, सारे ख्वाब टूट गए मेरे। आपको मेरा कोई एहसास नहीं है, किसी को मेरा एहसास नहीं है। जी, या अल्लाह, क्या चाहती है ये लड़की? उफ, परेशान करके रख दिया मुझे तो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू मान जाएगा। यार डैडी कहा करते थे, किसी की मदद करने से इंसान का कद छोटा नहीं हो जाता। यही सोचकर हाँ कर दी। वाकई अगर डैडी की बात सुन के तूने मुस्तफा भाई का काम कर दिया है तो मेरे लिए भी कुछ कर ले भाई। यार मेरा मामला कुछ और है। देख, दूसरा जिएगा ना तो अजियत नहीं चाहिए, और इस तरह की जिंदगी से तो कुछ भी नहीं होगा भाई। यार जब जिंदगी बोझ बन जाए तो खुशी का एहसास अपने मायने खो देता है। मेरे भाई तू इतना बेरहम होके मत सोच, इस तरह सिर्फ खुद को ही अजियत देगा तू। यार मेरी सोच मेरे एहसासात के साथ मर चुकी है। दर्द अब दर्द नहीं लगता। देख, ऐसी बातें करके ना तू मुझे तो लाजवाब नहीं कर सकता। कौन लाजवाब कर रहा है? चल ठीक है, फिर डन हो गया। मैं तेरे अंदर का आहिल जगा के रहूंगा, याद रख। चले। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? ऐसी कौन सी अनहोनी बात कह दी मैंने? बस मैं नहीं समझा सकती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इतनी कुड़मगज नहीं है तुम्हारी माँ। समझाओ, बताओ मुझे क्या मसला है। अम्मी वो हमारा किराएदार है, अजीब लगता है। मुझे यकीन है कि वो मेरी कोई बात नहीं टालेगा। कहने की जरूरत क्या है? फेल होने के बाद भी कह रही हो कि क्या जरूरत है? ठीक है, जाके पूरे मोहल्ले को बता दे कि सुनहरी फेल हो गई है। मोहल्ले से नहीं कहना,
जब भी घर के लड़के से कह रही हूँ कि तुम्हें पढ़ा दे, मोहल्ले के लड़कों में हिम्मत नहीं कि तुम्हें पढ़ा सके वो। और हाँ, किताबें निकाल कर रखना, आहिल से कह दिया मैंने, आज से ही पढ़ाएगा तुम्हें। अम्मी, मैं आपको कैसे बताऊं कि वो मेरा दुश्मन है और सुनहरी दुश्मनों से नहीं पड़ती। हाँ, सुनहरी, सुनहरी, उठ जाओ, मैं सिलाई के कपड़े देने जा रही हूँ। और अगर सोग मनाने से फुर्सत मिल जाए ना तो दरवाजा बंद कर लेना। सोग तो ऐसे मना रही है जैसे सारा कसूर मेरा है। किताब खोले और बताएं कहां से शुरू करना है। क्या जरूरत थी तुम्हें अम्मी के सामने हाँ कहने की? मना नहीं कर सकते थे? बड़ों के हुक्म की तामील करना मेरी तरबियत में शामिल है। सुनहरी को सब समझ आती है। तुम मेरा एहसान समझो, मिर्चें जलाने की जगह अगर मैं तुम्हें जला देती ना तो तुम सीधा ऊपर पहुंच जाते। काश आप ये एहसान नहीं करती। ड्रामे मत करो, तुम लोग किसी भूल में मत रहना। भूल में तो तुम मत रहना, क्योंकि पढ़ाने के मामले में मैं काफी सख्ती से काम लूंगा। बिल्कुल ठीक है, सख्ती के बगैर ना ये तुम्हारे हाथ भी नहीं आएगी। अम्मी, हाँ तो ठीक तो कह रही हूँ, अगर पहले ध्यान से पढ़ लेती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर किसी के सामने शुरू ना हो जाया करे। अरे ऐसी क्या बात है इसमें? उस्ताद को पता होना चाहिए कि उसका शागिर्द कितना नालायक है। और वैसे भी आहिल तो हमारे घर का बच्चा है, ऐसी क्या बात है? सही से पढ़ाना इसे। थैंक यू आंटी। शुरू करें? बेगम साहिबा, दवाई ले लें। दे दो।
जाते हुए लाइट बंद कर देना। जी बेहतर। बेगम साहिबा, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही हो तो मैं डॉक्टर को बुलवा लूं? नहीं, हल्का सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। जी। ये जो एक्सरसाइज आज करवाई है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये कल मैं लिखवाऊंगा। ओके ओके सर। और कुछ? जी नहीं, बस रात में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अरे आहिल, कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना ना। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात है? खाना खाए बगैर नहीं सोते, बुरी बात है। लगाती हूँ खाना। देखो, तुम मेरी मासूम सी माँ को उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूंगी ना। तुमने वो कॉल नहीं सुना? कौन सा? एक लफ्ज पढ़ाने वाला भी उस्ताद का दर्जा रखता है, और मैं तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, इसलिए इज्जत करो मेरी। तुम मेरे मुंह मत लगो, खाना खाओ और ऊपर जाओ। आया बड़ा सुनहरी की गलतियां निकालेगा। खुद तो लंदन से पढ़ के आया ना, देख लूंगी मैं तुम्हें। आहिल सलाहुद्दीन, तुम्हें मैंने खून के आंसू ना रुलाए ना तो मेरा नाम भी सुनहरी नहीं। बेटा बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। जी कहिए। मेरा नाम आलिया है। मैं 7 पहले घर में रहती हूँ। वो सुनहरी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड। ओह अच्छा, सुनहरी की बेस्ट फ्रेंड। कहिए, क्या कोई काम था आपको? नहीं, मुझे क्या काम होगा। मैं ये कह रही थी, सुनहरी ने तो आपको तंग करके रख दिया होगा, है ना? वो तो ना को दम कर दिया होगा उसने आपके, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो बहुत मूडी है ना? लेकिन कोई बात नहीं, जब वो प्यार करने पे आया ना तो तेल दे देती है अपना, लेकिन जहाँ उसको गुस्सा आया वो तो जान ले। एक मिनट, आप मुझे बता सकती हैं कि आप रात के अंधेरे में मुझे सुनहरी की पर्सनालिटी पर लेक्चर देने यहाँ क्यों पहुंच गई? रात के अंधेरे में मैं आपको लेक्चर तो नहीं देने आई। मैं तो पुलाव लेके आई थी, सुनहरी को बहुत पसंद है। आप खाएंगे? खा ले। पुलाव? हाँ खाए ना। अगर आप सुनहरी के लिए खाना लाई हैं तो वो नीचे अपने कमरे में होगी, आप उसे दे दें। क्यों, आप पुलाव नहीं खाते? नहीं थैंक यू, किसी और दिन शायद। कब? बाय। उस फिरोज की बातों के बाद ना इतनी भूख लग गई थी। बहुत मजे का पुलाव है। क्या बात है सुनहरी, इतना प्यारा ट्यूटर घर बैठे बिठाई मिल गया। मतलब तुम्हारी तो मौजें ही मौजें हैं। तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है, मुझसे ना ये बेहुदा बातें ना किया करो। तुम्हारी मोटी अकल में मेरी बात नहीं पड़ती। तुम्हें पता नहीं क्या मसला हो गया उसके साथ, ना प्यारा तो है वो। होगा, लेकिन सुनहरी की टाइप का नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है सुनहरी का टाइप? आज हमें भी तो बताएं। हाय,
बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा। जब वो अपनी उदास आंखों से मेरी तरफ देखे या अपनी जुबान से मेरा नाम ले तो मेरा दिल उसके कदमों में गिर जाए। कदमों में गिर जाएगी सुनहरी? हाँ, बशर्ते कि वो इस लायक हो। तो फिर सुनहरी का गुरूर खाक में मिल जाएगा। मोहब्बत भी खाक होना पड़ता है। तो इसका मतलब है सुनहरी इश्क में डूब जाएगी। जब सुनहरी को मोहब्बत होगी ना तो सुनहरी सर से पांव तक मोहब्बत ओढ़ लेगी, बिल्कुल किसी दासी की तरह। दासी की तरह? दासी? हाय दासी, मेरी दासी। तो चलो जल्दी से पुलाव खत्म करो, मेरी प्यारी सी दासी। देखो, मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, सुनहरी के घर पे काम करना आसान नहीं होगा। कोने कोने की सफाई करनी पड़ेगी। कर लोगी? जी बाजी कर लूंगी। बाजी अपने कोई पुराने कपड़े और जूती भी दे देना, मेरे पहले पड़ गए। हाय अल्लाह, दिल लगा के सफाई नहीं की लेकिन चीजें मांग ली हैं। पूरा महीना काम करोगी तो बहुत सारे तोहफे दूंगी मैं तुम्हें। सुनहरी, क्या हो रहा है? ओह, सफाई का दिन मना रही हो? जी, आपके दिमाग की सफाई करवा दूं? वैसे तुम्हारे जैसी बात तहजीब लड़की से इस बात की तवक्को नहीं थी। किस बात की? यही तोहफा वसूल करके शुक्रिया ना अदा करने के। इतना तो वो तोहफा नहीं था जिसके लिए तुमने नदीरापन दिखा दिया ताना मार के। अफसोस ही किया जा सकता है इन बातों पे तो, है ना? अरे नहीं, ताना थोड़ी मार रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा था कि तुमने। देखो, मुझे सब पता है कि तुम कब क्या बात करते हो और उसका क्या मतलब होता है। 1 मिनट यहीं रुकना, आप भी। जूते मांग रही थी ना आप? ये ले आपके लिए जूते। और तुम आइंदा सुनहरी को तोहफे देने की जुर्रत ना करना। सुनहरी को जरूरत नहीं है तुम्हारे तोहफों की। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ जा रही? बाजार जा रही हूँ, जरा सिलाई का कुछ सामान लाना है मुझे। क्यों? मुझे बता दे, मैं ले आती हूँ। बाहर देखिए कितनी गर्मी है। गर्मी है तो क्या हुआ, मैं ले आऊंगी। तुम पढ़ाई करो घर में बैठकर। आहिल ने आना है भी तुम्हें पढ़ाने के लिए। मेरा बच्चा। अपना ख्याल रखो। हाँ, दरवाजा तो बंद कर लो। चले।
वो बाइक वाले ठोक दिया। ओए ओए खाला, खाला, एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। हटो यहाँ से। खाला, खाला आप ठीक हो? खाला, खाला आप ठीक है? खाला, यार एम्बुलेंस को बुलाओ। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है। खाला,